Dear students of class 5th, I am continuing my lecture on your chapter 4, Matter and its states. In my last lecture, I have explained you about the arrangement of particles in solid, liquid and gas, which are the three states of matter. ठीक है, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैटर एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड देयर अरेंजमेंट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन माय लास्ट लेक्चर. और उसके अलावा मैंने आपको समझाया था कि हाउ दे आर इंटरकन्वर्टिबल. इंटरकन्वर्टिबल मतलब वो एक सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट से गैशियस स्टेट और वापस गैशियस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होते हैं by different processes like condensation, melting, freezing, evaporation. तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. Now I am explaining dissolving solid, liquid and gases in water. अब मैं आपको बताऊंगी कि solid, liquid और gases water में कैसे डिज़ोल्व होते हैं, उनकी क्या solubility है. ठीक है. Water dissolve many substances in it and form solution. अब वाटर हमारा एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर हमारे बहुत सारे सब्सटेंसेस डिज़ोल्व हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, शुगर इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर, अ स्वीट सॉल्यूशन इज़ फॉर्म्ड. अ सॉल्यूशन इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू सब्सटेंसेस आर इवनली मिक्स्ड ईच अदर. वन ऑफ देम इज़ कॉल्ड सॉल्यूट एंड अदर इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट. ए सॉल्यूट इज़ अ सब्सटेंस टू बी डिज़ोल्व्ड लाइक शुगर and the solvent is the one in which the solute is dissolved like water. कहने का मतलब ये है कि शुगर तो आपकी क्या हो गई, सॉलिड फॉर्म हो गई. उसको आप किस में डिज़ोल्व कर रहे हो, वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हो, तो शुगर को बोलोगे सॉल्यूट. ठीक है. और जिसके अंदर डिज़ोल्व कर रहे हो, वाटर के अंदर आप डिज़ोल्व कर रहे हो, तो वाटर इज़ सॉल्वेंट. और जब शुगर आपकी वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी, जो शुगर सॉल्यूशन बनेगा, जो 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 ऐसी चीज़ बनेगी जो आपको मीठा टेस्ट देगी. मतलब जब आप उस पानी को पियोगे तो हर जगह जो है आपको टेस्ट एक जैसा फील होगा. पूरा सोल्यूबल होने के बाद आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें 2 चम्मच आपने शुगर डाली. ठीक है. उसके बाद तुमने उसको स्टिर किया. स्टिर करने के बाद जो बना वो आपका सोल्यूशन है, शुगरी सोल्यूशन. ठीक है. और अगर आप इसको सिप करके पियोगे तो सब जगह आपको सेम टेस्ट फील होगा. इट मीन्स द सब्सटेंसेस आर इवनली मिक्सड टुगेदर. इसका मतलब है वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, जिससे आपका क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया. तो अगेन मैं बता रही हूँ, जो सॉलिड चीज़ है, शुगर है, वो सॉल्यूट है. जो आपका वाटर है जिसमें आपने शुगर को डिज़ोल्व किया, वो आपका सॉल्वेंट है. और जो आपका बन गया, रेडी हो गया, वो आपका सॉल्यूशन है. ठीक है. तो शुगर इन वाटर सॉल्यूशन. तो इस तरह से द सब्सटेंसेस दैट डिज़ोल्व इन वाटर आर सेड टू बी सोल्यूबल एंड द सब्सटेंसेस विच डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर आर सेड टू बी इनसोल्यूबल. तो जो चीज़ें हमारी पानी में डिज़ोल्व हो जाए, दे आर सोल्यूबल इन वाटर. और जो चीज़ें पानी में डिज़ोल्व ना हो पाए, दे आर सेड टू बी इनसोल्यूबल. अब देखो और एग्जांपल्स देखो सॉलिड इन वाटर का. अभी तो आपने एक ही बताया हमने शुगर का. अब आगे जो है वो अदर सॉलिड का भी आप एग्जांपल ले सकते हो और उन्हें डिज़ोल्व करके वाटर में चेक कर सकते हो वेदर दे आर सोल्यूबल और नॉट. ठीक है. अब देखो स्लाइड में भी आपको क्लियर दिखाया हुआ है. आप अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हो लाइक शुगर, सॉल्ट, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, क्रिस्टल्स गेट डिज़ोल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन. इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप शुगर को पानी में डिज़ोल्व करते हो तो वो भी हो जाती है. मतलब शुगर इज़ सोल्यूबल इन वाटर. सॉल्ट को, कॉमन सॉल्ट जो आप घरों में एज ए स्पाइस यूज़ करते हो, नमक बोलते हो जिसको, ठीक है, उसको पानी में डिज़ोल्व करोगे तो वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा. तो वो क्या बन जाएगा, आपका सॉल्टी सॉल्यूशन. मतलब सॉल्ट इज़ इजली सोल्यूबल इन वाटर. अब पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स आपने वैसे देखे नहीं होंगे, लेकिन स्टिल मार्केट में अवेलेबल होते हैं अगर आप ट्राई करना चाहो तो. अदरवाइज़ लैब्स वगैरह में ही मिलते हैं. तो अगर आप उसे पानी में डालोगे तो वो भी इजली सोल्यूबल होती हैं. मतलब वो उसका कलर ले लेती है. पोटेशियम परमैंगनेट जो होगा वो इजली
के जो क्रिस्टल्स होंगे वो इजली वाटर के अंदर डिज़ोल्व होके अपना सॉल्यूशन रेडी कर देंगे। अब आप सैंड ट्राई करके देखो, सैंड, ठीक है, या फिर डस्ट ट्राई करके देखो, या चॉक को क्रश करके चॉक पाउडर बना के उसे क्रश करके पानी में डिज़ोल्व करके देखो। तो चॉक पाउडर, सैंड और सॉडस्ट का क्या देखोगे कि स्टीर करने के बाद जब आप स्टीरिंग रोक देते हो तो थोड़ी ही देर में वो सारी चीज़ें फिर से सेटल डाउन हो जाती हैं, मतलब वो पानी में डिज़ोल्व नहीं हो पाती। जैसे आपने शुगर को पानी में स्टीर किया तो शुगरी सॉल्यूशन बन गया, सॉल्ट को आपने पानी में डाला, सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया स्टीर करने पर। स्टीर करना मतलब किसी चीज़ से हिलाना, जैसे चम्मच से स्पून भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आपने चॉक को क्रश करके चॉक पाउडर बनाया, उसको आप पानी में हिलाते रहो, जो कितनी देर बाद हिलाते रहो, उसके बाद जैसे ही आप रोकोगे 2 मिनट में ही वो सारा सेटल डाउन हो जाएगा। ऐसे ही डस्ट करती है, ऐसे ही सैंड करती है, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, तो दे आर सेड टू बी इनसोल्यूबल। अब लिक्विड्स इन वाटर, लिक्विड्स को आप पानी में डिज़ोल्व करके देखो। सम लिक्विड्स आर कम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल लिक्विड लाइक मिल्क, fruit juice, etc. get mixed in water. Such liquids are called miscible liquids. However, some liquids like oil, petrol, diesel do not get mixed with water. Such liquids are called immiscible liquids. अब आप जैसे आपको पता है वाटर तो लिक्विड है ही है, ठीक है। अब मिल्क लेते हो आप, दूध पीते हो, वो भी लिक्विड फॉर्म है। लिक्विड को आप पानी, मतलब मिल्क को लेके अगर आप, जैसे आपकी मम्मा भी क्या करती होगी, जब जो मिल्कमैन है आपको मिल्क दे के जाता होगा घर में, या आप आजकल पॉलीथीन्स में मतलब पैक्ड भी अवेलेबल हैं, तो आपकी मम्मा जब उसे बॉयल करती होंगी तो थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड करती होगी, ठीक है। तो उसमें आप देखो, अगर मिल्क में आप वाटर ऐड करते हो तो वो सोल्यूबल है, आपको कहीं पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर वाटर कहाँ है। आपकी मम्मा ने मिक्स किया या नहीं किया, आप पीते वक्त भी नहीं बता सकते हो कि वो उसमें वाटर एडिड है या नहीं है। तो दे आर टोटली सोल्यूबल। सोल्यूबल नहीं कह सकते, इसमें मिसिबल वर्ड यूज़ करते हैं, बिकॉज बोथ आर लिक्विड्स। जब हम दोनों लिक्विड्स की बात करेंगे तो हम सोल्यूबल की जगह मिसिबल वर्ड यूज़ करेंगे। मिसिबल लिक्विड्स मीन्स बोथ इंटरमिक्स टुगेदर, इस तरह से इंटरमिक्स हो जाएंगे कि कहीं पता नहीं चलेगा कि कहाँ वाटर है या कहाँ मिल्क है। ऐसे जूस पीने जाते हो, फ्रूट जूस, ठीक है, उसमें वो आपके लिए क्या ऐड करता है, थोड़ा सा आइस क्यूब्स ऐड करता है। अब वो आइस क्यूब्स जो होती है वो मेल्ट हो जाती है, पानी में बदल जाती है, वाटर में बदल जाती हैं, और फ्रूट जूस में कहीं पता ही नहीं चलता कि कहाँ पानी है और कहाँ जूस है। तो दे आर मिसिबल लिक्विड्स। और अगर हम बात करें लिक्विड्स लाइक ऑयल, पेट्रोल, डीजल, तो दे डू नॉट गेट मिक्स विद वाटर। अगर आप थोड़ा सा ऑयल, वेजिटेबल ऑयल घर में मम्मा यूज़ करती है टू कुक द वेजिटेबल, उसे पानी में डाल के देखना, वो ऊपर फ्लोट करेगा आपका, कहीं भी मिसिबल नहीं होगा, वो अपनी एक अलग लेयर बनाएगा, ठीक है। ऐसे ही पेट्रोल, आप डीज़ल जो है हम फॉर रनिंग कार्स यूज़ करते हैं, फॉर रनिंग स्कूटीज़ यूज़ करते हैं। अगर आप उनको भी लेके देखोगे, अगर उन्हें थोड़ा सा पानी में डालोगे तो वो भी ऑयल की तरह फ्लोट करते हैं पानी में। आप स्टीरर यूज़ कर लो, आप किसी चीज़ से स्टीर करके देख लो, स्टिल 2 ही मिनट बाद देखोगे फिर से तैर रहे हैं, फिर से फ्लोट कर रहे हैं। तो दे डू नॉट गेट मिक्स विद वाटर, तो दे आर सेड टू बी इममिसिबल लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। नेक्स्ट है आपका गैसेज इन वाटर। अब देखो गैसेज पानी में डिज़ोल्व होती हैं या नहीं होती है। Some gases get dissolved in water. For example, oxygen and carbon dioxide are slightly soluble in water. अब कुछ गैसेज आपकी ऐसी है जो पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं, ठीक है। उनका क्या एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका इजी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आप एक्वेटिक प्लांट्स देखते होंगे। एक्वेटिक प्लांट्स किसको बोलते हैं, वो प्लांट जो पानी में ग्रो करते हैं। अब ऑटोमेटिकली जो प्लांट्स पानी में ग्रो करते हैं या जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं लाइक फिश, तो उन्हें भी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी चाहिए, उन्हें भी ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच इज़ सोल्यूबल इन वाटर। जो ऑक्सीजन पानी के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में है वो उसी को यूज़ करते हैं, तभी तो वो सर्वाइव करते हैं।
अब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है, उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकते। और एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथ करने के लिए, फिश वगैरह को। तो बोथ आर सोल्यूबल इन वाटर, तभी प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो पानी के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। हाउएवर सम गैसेज लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा डू नॉट गेट डिजोल्व इन वाटर। तो सारी गैसेज जो होती है वो पानी में सोल्यूबल नहीं होती। जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो सोल्यूबल इन वाटर हैं, बट अदर गैसेज लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन दे डू नॉट गेट डिजोल्व इन वाटर, वो पानी में सोल्यूबल नहीं है। अब आप सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, ठीक है, स्लाइड में देखो सॉफ्ट ड्रिंक दिखाई हुई है आपको। सॉफ्ट ड्रिंक किसको बोलते हैं? जैसे कोका कोला वगैरह पीते हो, पेप्सी पीते हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व फॉर्म में होती है। जैसे ही आप उसको कैप को हटाते हो, वो फिज आवाज़ ही आती है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड की जो एफरेंस है वो बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, आप बबल से उठते हैं, तो इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर। तो इट इज़ ए गुड एग्जाम्पल दैट शो दैट गैसेज आर डिजोल्व इन वाटर। तो अब आपका लेक्चर जो है आज का मैं यहीं तक दे रही हूँ, आपने इसे वेल प्रिपेयर करना है, और जो एक्सरसाइज भेजी जाएगी दैट यू हैव टू अटेम्प्ट एंड सेंड इट ऑन व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू।